अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आपका भाई अभी आया हुआ है वर्षा सेंटर में, तो नहीं है ये? ये सेंटर से करीब में ही है, 10 मिनट की दूरी में। तो मेरे साथ हैं हमारे भाई जुनैद खान साहब हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हमारी मुलाकात यही लिटिल इंडिया में हुई थी। लिटिल इंडिया में हुई थी। भाई ने थोड़ा पहचान लिया, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ लेकिन भाई ने पहचान लिया। भाई यूट्यूब शायद देख रहे थे, तो उस वक्त हमारी सलाम दुआ हुई थी। उसके बाद थोड़ा व्हाट्सएप में सलाम दुआ हुई, तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया हमें, शुक्र है भाई। तो आज इनसे मैंने कहा थोड़ा गुफ्तगू करेंगे रिगार्डिंग किस तरह आपकी जर्नी, क्योंकि मैंने कहा जो लोग मिलते हैं उनकी जर्नी वगैरह पूछूं और आप लोगों को बताता रहूं, तो पता चलता है फिर लोग किस तरह जर्नी करें, किसका क्या स्ट्रगल है यहाँ पर आने के लिए। तो जुनैद खान साहब से पूछते हैं, भाई कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी यहाँ आने की? खैर मेरा सिलसिला तो ऐसा है भाई कि मैं तो यूरोप आया जाया करता था। सही से। मैं पोलैंड सेटल होने के पहले मैं यूरोप की काफ़ी कंट्रीज आ चुका हूँ, सही से। कंपनी के ताल्लुकात से, काम के ताल्लुकात। तो आप कंपनी सॉरी इंडिया में क्या काम करते हैं? इंडिया में मैं एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, उसमें काम करता था। वही बैकग्राउंड में मैं अभी भी हूँ, टेलीकॉम बैकग्राउंड से। और अल्लाह ने किए यूरोप तो काफ़ी बार ट्रैवल किया था। मैं फ्रांस गया हूँ, इटली, स्पेन, हंगरी, काफ़ी। यानी आप यूज टू थे सारे एरिया? यस वेरी मच। मैं यूरोप से काफ़ी फेमिलियर था। एशिया में भी काफ़ी ट्रैवल किया हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, और अल्लाह ने किए क्या बोलते हैं, थाईलैंड हो गया। सही। यानी आपने काफ़ी ट्रैवल जगह घूमी। किया। तो आपका डेस्टिनेशन अभी फिक्स यहाँ पर कैसे हुआ? ये यूँ हुआ कि मुझे काम के सिलसिले से एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया से सही। जो मुझे थी अपॉर्चुनिटी लंदन के लिए। मैं लंदन से बैठ के काम कर सकता था क्योंकि कंपनी लंदन में रिमोट काम कर रहे हो? हाँ, रिमोट नहीं, लंदन में मेरे को ऑफिस से काम करना था। ऑफिस का काम था, बट यूँ था कि कंपनी चाहती थी कि मैं लंदन में सेटल हो जाऊँ, बट ये था कि लंदन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी है। अभी सुना काफ़ी लोग वहाँ पर मुश्किलात का फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो गई, कगार पे। लाइक हाँ, मतलब काम भी नहीं सुना। काम का सिलसिले में भी आप देखोगे तो यूके में इतना कुछ अच्छा सिलसिला नहीं चल रहा है काम का। लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, और प्लस वो इकोनॉमी नीचे जाने की वजह से कॉमन मैन को डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका ऊपर जाया जा रहा है। सो मेरा ऐसा मानना था कि मैंने कंपनी को प्रपोज किया कि मैं इंस्टेड ऑफ यूके में रह के मैं काम करूं लंदन में, मैं यूरोप के कोई एक कंट्री में अपना बेस बना लेता हूं और मैं रिमोटली काम कर सकता हूं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। कंपनी ने आपको रिकमेंड किया पोलैंड या आपने उनको बोला? कंपनी ने मुझे ऑप्शन दिया। वो चाहते थे कि मैं लंदन से काम करूं उनके लिए, बट उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर जो आप लंदन नहीं तो यूरोप में हम आपको जर्मनी, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया और फ्रांस हो गया, ये 4 कंट्री का मुझे उन्होंने ऑप्शन दिया था कंपनी में। हाँ जी, तो मैंने पोलैंड इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहली बात तो पोलैंड पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखोगे तो यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं और इनका मिला के सब मोर और लेस सेम ही। फ़र्क ये हो जाता है कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि इनकी करेंसी यूरो नहीं है, स्लॉटे। तो वो स्लॉटे PLN होने की वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप शायद अच्छा कमा के, अच्छा स्पेंड करके भी अच्छे पैसे बचा सकते हैं। तो एक हाथ से पकड़ के थोड़ा हाथ में सर्दी भी लग रही थी। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो यही बहरहाल हम बता रहे थे कि यूके से मेरा पोलैंड आने का क्या नज़रिया था। मेरा नज़रिया ये था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में तो हाई है ही, और प्लस पोलैंड में ये बेनिफिट है कि आपको करेंसी यहाँ पे PLN है, इनकी स्लॉटे जो लोकल करेंसी है। सो आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा के, ज़्यादा खर्च करके भी ज़्यादा पैसे फिर भी बचा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर जिस दिन आप आए थे जी, तो आपको क्या फेस किया था? आपको वर्क परमिट भी दिया था या क्या सीन हुआ था? नहीं, अपना प्रोसेस बताए ना। VFS गए, किस तरह प्रोसीजर हुआ? क्योंकि लोग इसी चीज़ से फंसे हुए हैं, VFS के अपॉइंटमेंट के चक्करों में, कोई क्या। आपका ये प्रोसेस जो हुआ है सारा स्मूथली हुआ है या कोई बीच में मेरा मसला इसलिए नहीं था क्योंकि यूजुअली जब लोग आते हैं, सो फॉर एग्जांपल किसी को अगर जो पोलैंड आना है, आपने पोलैंड के लिए कोई स्पेसिफिकली वर्क अप्लाई किया है, तो आपको वो सिलसिले में घुसना पड़ता है जहाँ आपको वो वर्क परमिट और वगैरह सिलसिले में जाना पड़ता है। मेरा ये था कि मेरी कंपनी यूरोप में काफ़ी लोकेशन पे है, जैसे पोलैंड भी हो गया, तो उनको मेरे लिए वीज़ा इशू कराना बड़ा आसान था क्योंकि वो बड़ी कंपनी है।
और मुझे बस एप्लीकेशन डालनी थी और एप्लीकेशन डाल के मेरा प्रोसेस मतलब ये आपका तो फिर यानी वाइट कलर में आता है तो वाइट कॉलर जॉब में आ गया। तो प्लस मेरा ये था क्योंकि अटके वो लोग हैं जो ब्लू कलर में जो ब्लू कॉलर में आते हैं, क्योंकि अब उसके लिए कैसा है कि ब्लू कॉलर के लिए हर कंट्री से पोलैंड ही नहीं डिमांड बहुत होती है और उस डिमांड के अगेंस्ट जो सप्लाई डिमांड चेंज होती है बराबर, वो जो चेन होती है तो सप्लाई है तो डिमांड भी उतनी है। अब अगर जो ब्लू कॉलर आप देखोगे तो हर कंट्री में आप देखोगे तो सैकड़ों के हिसाब से लोग मतलब तादाद में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर अब अगर जो 1 लाख अपॉर्चुनिटी है पोलैंड के अंदर कोई एक्स जॉब के लिए और अप्लाई करने वाले 6 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लाख में से फिल्टरिंग प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फिर और भी क्राइटेरिया हो जाते हैं कि आपका बैकग्राउंड का किस चीज़ का है, आप लेजिट तरीके से आपने कुछ आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल हो जाते हैं। तो प्रोटोकॉल को जो लोग मैच कर पाते हैं उनका आसानी से हो जाता है। खैर मेरे केस में तो ये था कि मेरा ब्लू कॉलर जॉब नहीं था, मेरा वाइट कॉलर जॉब है, तो मुझे मिलना आसान था इसलिए क्योंकि पहली दफ़ा तो ये है कि मेरे पास बहुत दफ़ा शेंजन वीज़ा लगा हुआ था मेरे पासपोर्ट पे, मैं मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल किया हूँ और प्लस जैसा आपसे कहा कि ये एक वाइट कॉलर जॉब है तो उससे एक मेरे लिए एक अपर हैंड मिल गया कि मुझे कुछ दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी यहाँ आने के लिए। तो जुनैद भाई हमें ये बताएं जो लोग यहाँ पर आने की ख्वाहिशमंद हैं तो उनको थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर स्ट्रगल किस तरह किया जाता है और यहाँ पर सर्वाइव किस तरह करना है। लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर आएंगे तो सोने का चम्मच जो उठा के मुँह में डाल देंगे, तो स्ट्रगल का बताएं क्या है। सही बताऊँ भाई तो ये तो एक दूर के ढोल का भी सुहाने लगते हैं हर इंसान को, और स्पेशली हमारे जैसे देश, जैसे मैं इंडिया से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड इंडिया से है, अब जैसे पाकिस्तान से हो, कोई बांग्लादेश से हुआ तो कोई नेपाल से हुआ। अब इन देशों में अगर जो आप देखोगे तो प्राइमरीली जो लोग आते हैं एक बल्क क्वांटिटी में जो उठ के आते हैं बिना कुछ सोचे समझे, वो एशिया के ईस्ट एशिया के इसी कॉन्टिनेंट से ज़्यादा लोग आप देखोगे, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि यहीं जहाँ लोग हैं इस देश में जहाँ गरीबी ज़्यादा है और जहाँ पैसा कमाने की इच्छा लोगों को ज़्यादा है, तो वो लोग यही सोचते हैं कि इन पूरे देश में आके तरक्की हो जाएगी, अच्छे पैसे कमा लेंगे। और मतलब ये बात हकीकत है, लेकिन उसके लिए भी पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। पापड़ बेलना ऐसा है मेरे भाई कि पापड़ बहुत बेलना है, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। तो कहावत इसलिए कहा जाती है कि घास हमेशा हरी लगती है क्योंकि यूं लगता है कि हम एक बार इनकी सरो जमीन पे कदम रख दिए और उसी दिन से जिंदगी आसान हो गई और बस अब अच्छे ही दिन देखना है। ये बात सच नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ब्लू कॉलर जॉब में आए थे, बहुत डिफिकल्टी फेस किए हैं, बहुत किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। आप एक प्रदेश जा रहे हो, आपको एक कंपनी ने बुला लिया है, आप उस कंपनी के भरोसे पे उस सरो ज़मीन पे जा रहे हो, जबकि आपको कुछ पता नहीं। मेरे एक पहचान का बंदा था जो यहाँ आ गया था, आने के बाद उसने ऐसी डिफिकल्टी फेस की कि जो एजेंसी ने उसको बुलाया था वो एयरपोर्ट पहुँच गया, ना उसको कोई रिसीव करने आया, ना ही उसके पास किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन थी कि उसको जाना कहाँ है, क्योंकि इस जगह पे आके मेरा भी यही सीन था। हाँ, अगर जिनके रिलेटिव हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती होगी। रिलेटिव भी भाई सही बताऊं कि नसीब से आपको कोई अच्छे रिलेटिव मिले। यहाँ पर भी सुना है लोग रिलेटिव के साथ, यहाँ कोई खून रिश्ता नहीं चलता मेरे भाई। यहाँ सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल लाइफ चलती है भाई। मैं अपना देखूं तू अपना देख, शेख अपनी देख, एक कहावत है वो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बोलते हैं, शेख अपनी देख। शेख नहीं, तो एक और भी है, नफ्सी। तो ये यहीं पे ये हिसाब किताब है कि यहाँ की जिंदगी आपको खुद के बल पे लड़ के जीना सिखा देगी। आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई आपकी मदद करने के लिए या आपके कोई बुरे वक्त में खड़े होने के लिए कोई भी नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें बाहर आना है, बिल्कुल ख्वाब रखें। और ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि यहाँ की आप अच्छी ज़िंदगी नहीं देख सकते हो, बना सकते हो, बट ये भी समझ के चलिए कि हर चीज़ का प्रो और कॉन होता है। तो यहाँ आपको जो चीज़ें अच्छी मिलेंगी उसके साथ में आपको उन चीज़ों को भी ख्याल रखना है जिससे आपको गुजरना है। ये मत सोचिए कि बिना कुछ गुजरे आपको एक मुकाम तक पहुँच जाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ों को सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और लिफ्ट नहीं मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सीढ़ी है। ऐसी भी नहीं कि आसान सीढ़ी बोलूँगा, क्योंकि ये एक नया कल्चर है। यूँ है कि भाई देखिए, आप एक एशियन कंट्री से जब यहाँ उठ के आते हैं, ये अलग कॉन्टिनेंट है, यहाँ की सोच अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, इनका सिस्टम अलग है, इनका रूल अलग है, इनके डिसिप्लिन अलग है, इनकी पॉलिसीज अलग है। तो फ़र्क बहुत महसूस होता है कि कितने लोग जो आते हैं बकायदे मतलब लेजिट तरीके से यहाँ पहुँच भी गए, तो भी 6 महीने के अंदर वो अपना बैग पैक करके वापस निकल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं शायद हमें नहीं जम पाएगा यहाँ पे। अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पेपर बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो फिर आपके लिहाज से यूरोप में कौन सी कंट्री है? अभी तो पुर्तगाल चल रहा है जो जल्दी पेपर देती है, फॉर एग्जांपल PR की मैं बात करूँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि पुर्तगाल तो है ही,
लग्जमबर्ग एक अच्छी कंट्री है, लिथुआनिया हो गई, स्लोवेनिया मतलब जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में आ गई, चेक रिपब्लिक भी कह सकता हूँ, ये भी अच्छी है। क्रोएशिया एक कंट्री है जो अभी तो हाल फिलहाल में कुछ 6 महीने पहले उनकी करेंसी चेंज हो गई, अब यूरो में हो गई। अच्छा। पहले उनकी करेंसी कुछ उनकी खुद की लोकल करेंसी थी, जैसे पोलैंड में। तो आप बता रहे थे कि पेपर कौन सा जल्दी थे, ये मुल्क ममालिक पेपर जल्दी देते हैं? हाँ, क्योंकि ये क्या है, यानी आप पोलैंड को छोड़ रहे हो, यहाँ पर नहीं मिलेंगे जल्दी? नहीं, पोलैंड में ऐसा है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है भाई। और डिमांड होने की वजह से क्या है कि हर कंट्री का अपना एक स्लॉट, एक कोटा होता है, राइट, बाहर से इमिग्रेंट्स को लेके आने के लिए। कैटेगरी जॉब हो गया, चाहे व्हाइट कॉलर हो गया, ब्लू कॉलर हो गया, मेनली तो ब्लू कॉलर ही होता है। तो आई थिंक पोलैंड की जो डिमांड है वो एशियन कंट्रीज में बहुत बढ़ गई है। अब चाहे वो इंडिया देखो, पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, नेपाल देखो। मैंने ये देखा है कि पोलैंड में ना दूसरे मुल्कों के ना ज़्यादा प्लांट यहाँ लग रहे हैं। क्यों? वजह उसकी क्या है कि यहाँ पर सस्ता पड़ रहा है, राइट, और पोलैंड के ना लोग भी ज़्यादा मंगा रहा है, और वीज़े भी यहाँ के अक्सर उनसे दूसरी जगहों से ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ तक मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि पोलैंड आज के दौर में अगर जो आज का आप दौर देखोगे तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पोलैंड आज के डेट में एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। मतलब ऊपर आए जा रही है, और इनका मतलब जो इकोनॉमी है वो ऊपर शूट किए जा रही है, जिससे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल रही हैं। उस कारण से उस हिसाब से लोग आ भी रहे हैं पोलैंड। बट फ़र्क ये पड़ जाता है कि आज अगर जो आप इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल जैसे हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज देखोगे तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है। अब जब एप्लीकेशन आती है वो लाखों के हिसाब से आती है। उनकी तो वेबसाइट हैक हो जाती होगी, इतने लोग अप्लाई करते हो, फ्रीज हो जाती है उनकी वेबसाइट भाई, क्योंकि एप्लीकेशन इतने हैं कि जो डिमांड है शायद वो डिमांड 2 लाख लोगों की होगी एप्लीकेशन। अच्छा, मैंने जब सऊदीया से अप्लाई किया था ना, मेरा दूसरे महीने में वर्क परमिट आ गया, और दूसरे महीने में मेरा वो आ गया, अल्लाह भला करे, अपॉइंटमेंट आ गया। अभी लोग मेरे बाद जो लोगों ने लगाया ना, लोगों को भाई 4-5 महीने गुजर गया, अभी तक कोई पता भी नहीं है, लोगों ने ज़्यादा अप्लाई हो गया, और एप्लीकेशन से चले गए होंगे। तो वो लोग ने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि इतने एप्लीकेशन लेके भी क्या करेंगे। ज़रूरत अगर जो लाख लोगों की है तो 6 लाख एप्लीकेशन लेके क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले उसमें। सही पॉइंट हम इस तरह करेंगे कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, काफ़ी बात करने में बहुत बेहतरीन इंसान है। इंशाल्लाह हम लोगों की साथ में जमेगी, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा मुझे। तो काफ़ी बैकग्राउंड इनका इंडिया से भी काफ़ी है, पीछे बड़ी छोटे मोटे आदमी नहीं है आप, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पे क्या मामू वगैरह जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं। जी जी जी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मेरा लाइकवाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अगर इधर कहीं सेटअप हो गया तो मेरा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। डांस अगर मैं चक्कर लगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। जरूर जरूर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, तो मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आप भी काफ़ी यानी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, तो इनको मैं कह रहा था कि भाई यूट्यूब चैनल खोल लें। अभी क्या रहा था आपका? देखो भाई, ऊपर वाले के हाथ में फिलहाल तो मेरी लाइफ इतनी बिजी और इतनी बंदिश में है कि मेरे पास इतना मौका ही नहीं कि मैं अपने लिए चैनल खोलूँ और अपने आप को एक्सपोज करूँ। और अपना अगर चैनल खोला ना, मैं शॉर्ट आउट दे दूंगा, तो आप इनको फॉलो करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपकी मुलाकात की मुझे बहुत खुशी हुई। सेम हियर, थैंक यू सो मच। और वो लोग को इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।